अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी बच्चे। मैम मैंने पूछा था कि लास्ट सेमेस्टर में भी हमारे जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे, तो अब रीजनल के होंगे क्योंकि आज फिर अनाउंसमेंट हो गई है की अच्छा बच्चे, हॉलीडेज से। आप लोगों की रोटेशंस जो हैं वो इस सेमेस्टर में हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से? जी मैम है, वो जनवरी से स्टार्ट है आफ्टर मिड्स। ओके, ठीक है बच्चे। फिर इस अबाउट तो आपको सर ही बता सकेंगे, मैं इस अबाउट नहीं कुछ बता सकती, मुझे नहीं आइडिया। जी ठीक है लेकिन मैम। लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, आपने परेशान नहीं होना। हम जो है ना, जी जी। मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, बेसिकली यूनिवर्सिटी में जी है जी। शायद। तो जी मैम यूनिवर्सिटी में है। है ना यूनिवर्सिटी में। जी तो अगर तो वो है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वो आपने इस बहुत परेशान नहीं होना, अब सिचुएशन ही ऐसी है कुछ। तो अगर तो ऐसा हो जाता है ना कि अगर खुदा ना खास्ता अगर नहीं हो रहे आपके जो है प्रैक्टिकल्स नहीं होते, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों के यहाँ पे अरेंज करवाएंगे कि आपको बेसिक नाउ हो, सारा कुछ आता हो, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी ना मैम यही कह रही थी कि तो उसी से रिलेटेड मैं पूछ रही थी। हॉस्पिटल का तो मुझे आइडिया है, कोविड की वजह से भी नहीं वो करेंगे। हाँ, तो नहीं फिर वो इंशाल्लाह हम जो है ना, मैं पता करूँगी। तो इंशाल्लाह आपने बच्चे परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। और बाकी जो है मैं आपको, आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आ रही है ना? जी जी मैम बहुत अच्छी तरह। चलो यस ठीक है मैम। फिर तो। अगर मैम कहीं, आपने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की। अच्छा बच्चे मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि किस किस डेट को आपके मेरे साथ लेक्चर हुए थे, तो मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। किस डेट को हुए थे? मैम गोल ब्लैडर वाला रीजनल। 16 को हुआ था। हाँ हाँ। और और अच्छा, जो भी बात हो ना, आप मैम मुझसे मैं लेक्चर, बताती हूँ आपको एक सेकेंड। अगर कहीं पे जो है ना आपको कोई चीज़ चाहिए या वट एवर जो भी है, तो आपने पता है क्या करना है मुझे। अभी जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, अभी सारे बच्चे आए नहीं हैं, तो मुझे आपने ना साथ साथ बताते जाना है। मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। जी मैम। रीजनल अल्ट्रासाउंड की मैं अभी आपको जो है ना सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। मैम जी ये वाला बच्चे। लेक्चर हमारा 14 को। मैम मैम मैं आप काइंडली मुझे भी सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास भी बच्चे नहीं है। बच्चे मैं सबको कर रही हूँ। ओके मैम, 14 और थैंक 16 यू। को। ठीक है बच्चे, जस्ट अ सेकंड। आपको रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैम लेक्चर। ठीक है। जी बेटा। मैम लेक्चर मेल नहीं आती। एक सेकंड बेटा, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, जी ये आपने मुझे बताना है जब मैं ये सेंड कर लूँ, क्योंकि जब आप एक ही बार ओके मैम। ढेर ढेर सारी कंप्लेंट्स करते हो ना, तो जी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसलिए जो ओके है मैम। ना, हाँ, बस ये मुझे भेज देने दो एक बार, फिर जो है ना मैं आपको कर देती हूँ अकोमोडेट, ठीक है। जी मैम ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम फर्स्ट लेक्चर भी नहीं मिला, वो भी काइंडली सेंड कर। एक सेकेंड बेटा, आपका नाम क्या है? मैम शनाजर, शनाजर मुमताज। अच्छा, बाकी सब बच्चों को फर्स्ट लेक्चर मिला? एवरीवन इज लिसनिंग मी और नॉट? सब बच्चे मुझे सुन रहे हैं नो या मैम। नहीं? यस यस मैम। ठीक है, सब बच्चों को फर्स्ट लेक्चर मिला या नहीं मिला? आवाज आ रही है। जी बेटा, मुझे भी नहीं मिला। फर्स्ट यस लेक्चर मैम, मिला? आ गई, मेल आ गई है। आ गई है ना? तो ये जो बच्चा है ना जिसको यस मैम। नहीं आया, तो बेटा आप अपने जो आपके आवाज कम आ रही है मैम। बच्चे, अब आ रही है आपको आवाज़? वो 14 जी मैम आ रही, थैंक को यू।
अच्छा ठीक है बच्चे, आप लोगों को मैंने लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग भेज दी है। अब आपको कौन सा लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए? लेक्चर मैम 1 की फर्स्ट मैम। लेक्चर की और 7 लेक्चर भी चाहिए स्लाइड्स। मैम जितने पढ़ाए हैं उन सब की भेज दें। बच्चे मैंने तो भेज दी है ना, जो मैंने आपको जो 2 लेक्चर करवाए। नो मैम, अ, मैंने अभी आपको लेक्चर जो है मिल रहा है, रिकॉर्डिंग बच्चे मैंने अभी आपको सेंड किया है, चेक योर ईमेल। मैम मिल गई। हाँ तो बस ठीक है ना। अभी मैं आपको ना मैम फर्स्ट, जी बेटा मैं आपको फर्स्ट लेक्चर की भी अभी सेंड कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों, मैं अभी आपको दूसरे लेक्चर की भी सेंड कर रही हूँ, ठीक है? जी बेटा आप लोगों को आग मैम क्या आपका शेड्यूल बन जा रहा है आजकल जो? जी क्या कह रहे हैं आप? मैं अच्छा पूछना चाह रहा हूँ मैम कि रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने टाइमिंग 3:30 थी, लेकिन 2 बजे आप जी बेटा लेक्चर दे रही हैं। जी बेटा मैंने लास्ट टाइम आप सब लोगों से पूछ के ना तो लेक्चर की टाइमिंग चेंज कर दी है, क्योंकि 3:30 जो है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम एनर्जेटिक फील नहीं अस्सलाम करते। हम वालेकुम मैम। बेटा एक मिनट मुझे जवाब देने दो। तो फिर ना हमने थोड़ी टाइमिंग अर्ली कर दी है, ताकि आप भी फ्रेश हो, मैं भी फ्रेश हूँ, आपको भी अच्छी तरह डिलीवर कर सको और आप समझ भी अच्छी तरह सकें। तो आज के बाद ना जी जो ठीक हो गया मैम। जी बच्चे, तो जो टाइमिंग आपकी हुई थी ना थर्सडे और जी मंडे जी 2 o'clock थी, ठीक है? ठीक हो गया मैम। इससे मैम ये था क्योंकि 5 बजे भी एक लेक्चर था, तो वो फिर टाइम तो दोनों लेक्चर कंसेक्टिव मैं समझ जी रहा बच्चे, तो आपकी था, आसानी के लिए इसलिए दो मैंने किया है लेक्चर ना। किसी तरह अब मिस ना। जैसे मेरे दूसरे बच्चे भी हैं तो उनकी भी टाइमिंग मैंने 11 बजे सेट की है। तो वो बच्चे भी यही कहते चलें हैं कि ठीक मैडम हो गया। अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। अब जो बच्ची बोल रही थी वो बोले, शायद फ़रा बोल रही थी। जी बच्चे फ़रा। जी बेटा बोले। अच्छा बच्चे मैंने मेरी बोला था मुझे कोई भी मेल नहीं आती। बच्चे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सही आ रही, मैं क्या करूं? आपकी आवाज़ का बहुत प्रॉब्लम है बच्चे। चेक योर सिग्नल्स, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे लेक्चर की मेल नहीं आती, मुझे इनरोल कर लें प्लीज। बेटा 1 मिनट वेट कर लो, सिर्फ 1 मिनट के लिए वेट कर लो। ओके मैम। हाँ बच्चे, मुझे अपना नाम बताओ ज़रा, क्या है? मैम आलिया एहसन। आलिया एहसान। बेटा 1 मिनट जो है ना मुझे दो, मैं आपका नाम जो है ना साथ ही ऐड कर लेती हूँ, ठीक है? आलिया एहसान, रीजनल की क्लास है ना? 1 मिनट। अच्छा बच्चे मुझे ज़रा अपना लिखवाओ, हाँ अपना आईडी लिखवाओ। आलिया F2018 F2018 आगे 2440 2440 आगे बेटा बेटा जल्दी बोलो। 2440 64। बेटा जब आपने ऐड होना होता है ना, अपना इनरोलमेंट करवानी होती है ना, तो फिर पहले अपना जो है ना वो सामने रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा आईडी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आपको ना ऐड कर लेती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा मैम ये मैम मुझे मुझे भी भी कर ऐड ले। कर लें। मैम अच्छा मुझे भी बच्चे, मेल ऐड करना है मैम। मैम मुझे भी ऐड कर लो। मैम मुझे भी ऐड करना है। अच्छा ठीक है, मैं सबको ऐड करूँगी। लेकिन अभी चूँकि हमारे लेक्चर का टाइम हो गया हुआ है, तो ये लास्ट 10 मिनट्स में फिर मुझे ना अपने आईडीज़ बता दीजिएगा, ठीक है? इट्स ओके मैम, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा वालेकुम सलाम।
मैम काइंडली आप मेरी अटेंडेंस ले लें, मैं सफ़र में हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट। बच्चे इस मुतल्लक मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, आप जो भी बात कर रही हैं आप लेक्चर के बाद बात कीजिएगा। अच्छा बच्चों, आप सब लोगों को आ रही है आवाज़? यस मैम। जी चलें मैम। ठीक है फिर। ठीक है बच्चे, अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले 2 लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, ओके। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर यू, ओके? ठीक है, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, पहले मैंने आपको लीवर पढ़ाया, फिर मैंने आपको उसके साथ गॉल ब्लैडर पढ़ाया। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे लीवर के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। 3rd नंबर कौन सा था? कोई बच्चा बता सकता है कौन सा स्ट्रक्चर था? हाँ, किडनीज। किडनी। हाँ, लेकिन अब लीवर एक साइड पे है, गॉल ब्लैडर भी एक साइड पे है, लेकिन किडनी के हमारे पास 2 पेयर, मतलब पेयर है ना, एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है, ठीक है? दोनों की एनाटॉमी भी डिफरेंट है, दोनों की पोजीशन भी डिफरेंट है, तो उस हिसाब से हम इसको ना देखेंगे, ठीक है? अंडरस्टूड? मैम आवाज बहुत यस शोर आ मैम। रहा है, जरा काइंडली यस बच्चों को मैम। खामोश बच्चे करवाएं। यस बच्चे मैम। बच्चे बच्चे आप अपना जो है ना वो चेक करें, अपना माइक चेक करें, अपनी डिवाइस की आवाज़ चेक करें। मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ और माइक यूज़ कर रही हूँ सिस्टम का, तो मेरे पास तो आवाज़ भी फुल है, ठीक है? अब जिस बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है ना वो अपनी डिवाइसेस चेक करें। अभी मैं स्टार्ट करूँगी तो किसी बच्चे ने जो है ना डिस्टर्ब नहीं करना। रीनल अल्ट्रासाउंड इंडिकेशंस, सबसे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अल्ट्रासाउंड करते क्यों हैं किडनीज़ का, ठीक है? अब ये नहीं होता कि आप अल्ट्रासाउंड करने बैठ के, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि अल्ट्रासाउंड कर क्यों रहे हैं, ठीक है? यूनिलेटरल फ्लैंक पेन, अगर किसी को फ्लैंक में दर्द है, एक साइड पे है या दोनों साइड पे है। लो बैक पेन, और वो बैक में रेडिएट कर रहा है, वो फ्लैंक पेन बैक में रेडिएट कर रहा है। लोअर अब्डोमिनल पेन, अगर किसी को लोअर अब्डोमेन में पेन है, और ग्रोइन पेन, या लोअर अब्डोमेन से नीचे ग्रोइन रीजन में जा रहा है, ठीक है? अनडिफरेंशिएटेड अब्डोमिनल फ्लैंक ग्रोइन और जेनिटल पेन, ये सारे किस वजह से हो ये इन सारे सब में हम क्या करते हैं, रीनल अल्ट्रासाउंड हम सजेस्ट करते हैं। उसके बाद है डिस्यूरिया। मैम काइंडली सबको म्यूट कर दे। जी बच्चे मैंने कर दिया, जो भी बच्चा जो भी जिसकी तरफ से भी डिस्टरबेंस आ रही थी मैंने कर दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है इन यूरिया और ओलिगयूरिया, ठीक है? या तो यूरिन आ ही नहीं रहा या बहुत कम आ रहा है। हेमेचूरिया, हेमेचूरिया, ये आयशा, आयशा नाम की बच्ची को मैं म्यूट कर रही हूँ, ये लेकिन म्यूट हो नहीं रही। बच्चे आयशा, ठीक है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और प्रॉब्लम्स वाइडिंग, ठीक है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन पास नहीं हो रहा, ठीक है? या यूरिन आ ही नहीं रहा, ठीक है? ये इंडिकेशंस हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, रीनल अल्ट्रासाउंड की हमारे पास जो है वो प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? द पेशेंट विल लाई इन सुपाइन, ठीक है? आप खड़े करके पेशेंट का अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, श्योरली आपने क्या करना है, लटाना है पेशेंट को। इफ़ यू आर हैविंग डिफिकल्टी गेटिंग व्यूज, यू कैन हैव द पेशेंट सिट अप एंड स्कैन पोस्टीरियरली और हैव देम ले इन लेफ्ट राइट लेटरल डिक्यूपिटस पोजिशन। अब होता क्या है, अगर पेशेंट अगर आपको व्यूज़ लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किडनी के व्यूज़ लेने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप पेशेंट को बिठा भी सकते हैं और उसकी बैक की साइड, पोस्टीरियर साइड से भी स्कैन कर सकते हैं, या उसको लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में या राइट लेटरल एक साइड पे। डिक्यूबिटस क्या होती है, पासे पे लटाना, ठीक है? एक तरफ उसको लटा के भी उसकी पोजीशंस ले सकते हैं, ठीक है? अल्ट्रासाउंड मशीन प्रिपरेशन, अल्ट्रासाउंड मशीन की क्या प्रिपरेशन करनी है आपने, ट्रांसड्यूसर, कर्वीलीनियर अल्ट्रासाउंड प्रोब और फेस डायरे प्रोब, ठीक है? ये आप लीनियर प्रोब से नहीं कर सकते, ठीक है? कन्वेक्स प्रोब से ही आप करते हैं। प्रीसेट क्या है, प्रीसेट ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आजकल एडवांस, आपको नहीं बताया शायद दूसरे बच्चों को बताया, आजकल जो मशीन्स आ रही है ना उसमें ये होता है कि पहले ये होता था कि हम जो भी एग्ज़ाम हम कर रहे होते थे ना उसके अकॉर्डिंगली मशीन के अंदर फ्रिक्वेंसी, डेंसिटी और ये जितने भी अल्ट्रासाउंड पैरामीटर्स हैं ना, ये
सिलेक्ट हो ऑलरेडी होते हैं। हमने क्या करना होता है कि हमने जो एग्ज़ाम करना होता है ना, हम उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली उस प्रीसेट को एंटर कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ये नहीं हो सकता कि थायराइड का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और उसी प्रीसेट में ही हम अब्डोमेन का करना स्टार्ट कर दें। जाहिर सी बात है, थायराइड अलग चीज़ है, अब्डोमेन अलग चीज़ है, दोनों की एनाटॉमी फिजियोलॉजी ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, अब्डोमेन या रीनल में मशीन के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। हम फ्ला एग्ज़ाम करने लगे तो उसी अकॉर्डिंगली ही हमारे पास क्या होगा, अल्ट्रासाउंड की अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड वो सारे पैरामीटर सेलेक्ट हो जाएंगे। मशीन प्लेसमेंट, प्लेस द मशीन ऑन द पेशेंट राइट साइड, ठीक है। सो यू कैन स्कैन विद योर राइट हैंड एंड मैनिपुलेट अल्ट्रासाउंड बटन्स विद योर लेफ्ट हैंड। इससे क्या होगा कि आपने पेशेंट को अपने राइट साइड पे लटाना है और पेशेंट के राइट पे क्या होगी, मशीन होगी। इससे आपने क्या करना है, राइट, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप राइट हैंड से अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर लेफ्ट हैं तो लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। किडनी एनाटॉमी, द यूरिनरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अब रीनल स्कैन है तो रीनल स्कैन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमने 2 किडनीज को देख लिया, हमने यूरेटर को छोड़ दिया, हमने ब्लैडर को छोड़ दिया, हमने यूरेथ्रा को छोड़ दिया। हमने रीनल अल्ट्रासाउंड में किडनी से लेके यूरेथ्रा तक स्कैन करना होता है, विच वर्क टुगेदर टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड फिल्टर टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो इकट्ठे होकर काम करते हैं, फ्लूइड को बैलेंस करते हैं और ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। द किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है कि पेरिटोनियम से पीछे और बैक के साथ चिपके हुए ऑर्गन्स हैं, ठीक है। लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम T12 टू L3। नोटिस दैट राइट किडनी स्लाइटली मोर पोस्टीरियर देन द लेफ्ट। राइट किडनी क्या है, ज़्यादा पोस्टीरियर है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ द लीवर रिलेटिव टू द स्प्लीन। कि क्या है कि लीवर का क्या है, लार्जर स्ट्रक्चर, लीवर क्या है, लार्जर है और स्प्लीन उससे थोड़ी है, इसलिए क्या है, बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लास हो रही है, हमारे पास कोई रूम नहीं है। और जिस बच्ची को भी नहीं पता उसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास होती है, हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी है रूम्स की, तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। जिस बच्चे को भी नहीं पता मैं उसे उसे बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर साइड से हमने क्या किया है, पोस्टीरियर साइड से हम कैसे देख रहे हैं, ये हमारे पास राइट किडनी है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट किडनी है, स्प्लीन है और लीवर है। आप देख सकते हैं कि जो है लीवर का कितना बड़ा साइज़ आ रहा है और स्प्लीन का कितना बड़ा साइज़, छोटा साइज़ आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ही इन दोनों की क्या हो जाती है, एनाटॉमी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। टू परफॉर्म रीनल अल्ट्रासाउंड, हेयर आर द की रीनल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स यू शुड नो, ठीक है। आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। मेडलरी पायरामिड्स, ये हमारे पास क्या है, ये मेडलरी पायरामिड्स है, ठीक है। माइनर कैलसिस, माइनर कैलसिस हमारे पास जो हैं वो ये आ रहे हैं और मेजर कैलसिस हमारे पास ये हैं, ठीक है। हर पायरामिड के साथ जो उसकी एक्सटेंशन है वो माइनर है और मेजर क्या है, मेजर कैलसिस जहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रीनल पेल्विस है और ये हमारे पास यही ये वाला पोर्शन, इसी को हम क्या कहेंगे, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, रीनल साइनस। 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास क्या है, 5 रीनल साइनसेस हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपको पता होगी। और ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है यूरेटर की। जब कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस का प्रॉब्लम होता है तो यूरेटर में क्या होता है, यूरेटर में जो है हमें डिस्टेंडेड नज़र आता है, बहुत बड़ा नज़र आता है और वहाँ पे हमें फ्लूइड नज़र आता है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। Remember, renal and bladder scans should often be done together because they are often implicated together in renal pathology. मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि रीनल और यूरिनरी ब्लैडर को और किडनीज को हमने हमेशा इकट्ठे ही एग्जामिन करना होता है फॉर रीनल पैथोलॉजी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप रीनल अल्ट्रासाउंड प्रोटोकॉल, ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है। किसी बच्चे को याद है कि जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप लीवर अल्ट्रासाउंड को देखा था, याद है किसी बच्चे को तो अपना हैंड रेज करें। ठीक है, बस एक बच्चे नादिर को याद है और किसी बच्चे को नहीं याद कि कैसे हमने लीवर अल्ट्रासाउंड को स्टेप बाय स्टेप देखा था। किसी बच्चे को याद है?
बच्चे मैंने आप लोगों को एसएस दी है, सब लोगों को समझ आ गया था लीवर अल्ट्रासाउंड स्टेप बाय स्टेप। अगर वो पॉइंट्स याद हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है रीनल अल्ट्रासाउंड को भी देखेंगे, ठीक है। वी विल स्कैन बोथ द लेफ्ट एंड राइट किडनीज, ठीक है, यूजिंग द लॉन्ग एक्सिस एंड शॉर्ट एक्सिस। हमने क्या करना है, लॉन्ग एक्सिस में भी देखना है और शॉर्ट एक्सिस में भी देखना है। आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स व्यू, इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स व्यूज, ठीक है। Step 1. Right kidney ultrasound longitudinal view. Point the probe indicator towards the patient head. ठीक है, हमने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने जो प्रोब का इंडिकेटर है ना, वो हमने पेशेंट के जो हमारे पास हमने इंडिकेटर को क्या करना है, पेशेंट के सर की तरफ हमने करना है, ठीक है। प्लेस योर प्रोब एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन, ये हमारे पास क्या है, राइट मिड एक्सिलरी लाइन है, अराउंड द 10 to 11th इंटरकोस्टल स्पेस। और ये हमारे पास कौन सी इंटरस्पेस होगी, ये हमारे पास 11th इंटरकोस्टल स्पेस होगी, ठीक है। समझ आई है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टेप 1 है। मिड एक्सिलरी लाइन पे हम करके हम इसको क्या कर सकते हैं, किडनी को एसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेंटर द किडनी ऑन द अल्ट्रासाउंड स्क्रीन। हमने क्या करना है, किडनी को अल्ट्रासाउंड स्क्रीन के बिल्कुल दरमियान लेके आ जाना है। ये हमारे पास पूरी एक किडनी है ना, ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा राइट है और ना बहुत ज़्यादा लेफ्ट है। अब अल्ट्रासाउंड पे किडनी कैसी नज़र आती है हम वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रीनल पेल्विस आ गया, ये हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स है, मेडुलरी पैरामिड्स है, रीनल साइनस है, माइनर कैलिसिस है, और ये हमारे पास क्या है, मेजर कैलिसिस आ गए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे किडनी हमें इसी तरह से नजर आती है। अब हमने क्या करना है, लीवर को आइडेंटिफाई करना है। किसी बच्चे को लीवर नजर आ रहा है, बच्चे आप लोगों को लीवर नजर आ रहा है? फुल साइड पे है, जहाँ पर रेनल साइनस है ना, उधर से नीचे वाले उसकी। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास क्या है, नजर आ ये हमारे पास राइट किडनी है और ये हमारे पास क्या है, लीवर है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि साथ में लीवर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। रीनल कॉर्टेक्स को देखेंगे, मेडुलरी पैरामिड्स को देखेंगे, रीनल पेल्विस को देखेंगे, रीनल साइनस को देखेंगे, माइनर कैलिसिस और मेजर कैलिसिस। सॉरी, ये मेजर और माइनर एक ही हो गए, मैंने थोड़ा जल्दी में लेक्चर बनाया, तो इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। किसी बच्चे ने भी परेशान नहीं होना, ठीक है। ये मेजर और माइनर हैं, मेरे जो है ना, मेरे पास जो है, मेरे से लेक्चर बनाते हुए मिस्टेक हुई है। The normal size of an adult kidney is around 10 to 11 सेंटीमीटर in longitudinal view. यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम जब इसकी हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास ये 10 to 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ आई है? ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इसको करना है ट्रांसवर्स व्यू में। अब ट्रांसवर्स व्यू में कैसे करेंगे, मेंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ द राइट किडनी। यहाँ पे रख के ही हमें लॉन्गिट्यूडनल मिला था ना, ऐसे प्रोब को रख के हमें लॉन्गिट्यूडनल मिला था। अब ये इसको जब हम 90 डिग्री पे लेके जाएंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमने प्रोब को क्या किया, 90 डिग्री का एंगल से घुमाया, तो हमें क्या हुआ, सेंटर द किडनी ऑन योर स्क्रीन, देन रोटेट योर प्रोब 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इस तरफ मोड़ने को कहेंगे, ठीक है। द प्रोब इंडिकेटर शुड पॉइंटिंग पोस्टीरियरली, और प्रोब का जो इंडिकेटर था वो पहले हेड की तरफ था ना, लेकिन अब क्या हो गया, वो पीछे की तरफ हो गया, बैक की तरफ हो गया। रोटेट द प्रोब 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज टू गेट ट्रांसवर्स व्यू ऑफ द किडनी। पहले हमने किडनी को लंबा करके देखा, अब हम किडनी को शॉर्टर व्यू में देखेंगे। शॉर्टर व्यू में हमें किडनी कैसी नजर आती है वो हम अभी देखेंगे। इन द ट्रांसवर्स व्यू आइडेंटिफाई द रीनल कॉर्टेक्स, इसमें हमने देखना है रीनल कॉर्टेक्स को, मेडुलरी पिरामिड को, और हमने किसको देखना है, रीनल पेल्विस को। बच्चे समझ आई है क्या किया है हमने? जी मैम आ गई है। हाँ, हमने लॉन्गिट्यूडनल व्यू में भी देखा। जी बेटा एक मिनट, हमने लॉन्गिट्यूडनल व्यू में भी देखा और हमने इसको ट्रांसवर्स व्यू में भी देखा, ठीक है जी बेटा। अब कौन सा बच्चा बोल रहा था, बोलो बच्चे। मैम इनके ना 90 डिग्री से फिर उसकी पॉइंटर की जो डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ आ जाएगी, पहले पेशेंट हेड की तरफ थी। जी बच्चे, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया।
मैंने कि मैम पहले पॉइंटर की जो डायरेक्शन थी ना पेशेंट के हेड की तरफ थी ना, अब 90 डिग्री और पे जैसे ही घुमाएंगे तो वो मैंने के नीचे की तरफ हो जाएगी। नीचे की तरफ नहीं जाएगी, बैक की तरफ जाएगी, आपकी बैक साइड की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी। समझ आइए? एक मिनट मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बच्चे, एक मिनट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। मेरी बात सुनो, ये हमने प्रोब रखी हुई है जो हमारी ये थंब वाली साइड है, हेड की तरफ है ना, हेड की तरफ है। जब हम अपने हाथ को इस पोजीशन में लेके जाओ, जब अपने हाथ को इस पोजीशन में लेके जाओगे तो 90 डिग्री करोगे तो 90 डिग्री सीधा हो जाएगा ना, तो नीचे की तरफ जा रही है ना, मतलब तो नीचे की तरफ क्या है, हमारी बैक है, तो ये हमारा ट्रांसफर्स व्यू होगा। ठीक है, लेकिन हम जो रियलाई करते हैं ना, हम रियलाई मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल व्यूज पे ही करते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स व्यू भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम आ रहे हैं लेफ्ट किडनी की तरफ। ये हमारी कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, द टेक्निक फॉर स्कैनिंग द लेफ्ट किडनी इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द राइट किडनी। दोनों की एक जैसी टेक्निक है। ऑफ नोट द लेफ्ट किडनी लाइज स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर कंपेयर टू द राइट किडनी। जैसे मैंने आप लोग को एनाटॉमी में भी बताया था कि लेफ्ट किडनी सुपीरियर होती है एज कंपेयर टू राइट, और थोड़ी सी ज़्यादा पोस्टीरियर होती है, ठीक है, कंपेयर टू राइट, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द स्प्लीन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो स्प्लीन है उसका साइज छोटा है। पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है, ये किस में है, हमारे पास राइट मिड एक्सिलरी लाइन में थी ना राइट किडनी, तो लेफ्ट किडनी हमारे पास किस में है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में है। बच्चे समझ आ रही है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन? ये देखो वो हमारे पास इस पोजीशन में थी, और ये हमारे पास क्या, इसका भी हमने जो है वो ऊपर की हेड की तरफ इसका हमने मूव किया हुआ है जो पॉइंट है प्रोब का। ठीक है, अब लेफ्ट किडनी ultrasound transverse view, point the probe indicator towards the patient head, place your probe at the left posterior axillary line around the 8th to 10th intercostal space. To reach the posterior axillary line your knuckles should touch the bed. Your knuckles क्या है, मैं आपको बताती हूँ, ये आपके नकल्स है ना, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, आप जो पेशेंट का बेड है ना उसको टच करना चाहिए। जब आपको पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन में आप जाएं तो उसमें ट्रांसवर्स व्यू में या एंगल को प्रोब को घुमाएं तो आपके हाथ को बेड के साथ टच होना चाहिए। विजुअलाइज द सेम रीनल स्ट्रक्चर्स यू डिड इन राइट किडनी एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ लीवर यू विल सी द स्प्लीन अबव द लेफ्ट किडनी इन दिस व्यू। आपने सारे वही के वही स्ट्रक्चर्स देखने हैं जो आप राइट में देख रहे हैं, सिर्फ लीवर के बजाय आपने स्प्लीन को देखना है। ठीक है, ये देखो ये है हमारे पास ट्रांसवर्स व्यू के लिए। जब इसी तरह सेम सिमिलर टेक्निक है हमारे लिए जो हमने राइट में यूज़ की है। ठीक है, रीनल अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि ये तो पता चल गया ना कि दो व्यूज़ हैं, लॉन्गिट्यूडनल व्यू और ट्रांसवर्स व्यू। दोनों किडनीज के लिए सिमिलर टेक्निक यूज़ करनी है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हम पैथोलॉजी स्टार्ट कर लें। मैम जब हम लेफ्ट किडनी का स्कैन करेंगे तो हम पेशेंट को कर्व कर मतलब टर्न करवा सकते हैं अपनी तरफ, उसका हेड करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि अगर आपको पेशेंट के जो है किडनीज देखने में प्रॉब्लम हो रही है आप उसको बिठा भी सकते हैं, आप उसको डिक्यूबिटस पोजीशन में लेफ्ट राइट दोनों में लेके जा सकते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप उसको पोस्टीरियरली भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जी बच्चे मैंने आपको पहले बताया था इसीलिए मैंने ओवरव्यू दिया था कि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, अब पैथोलॉजी। अब हमने क्या करनी है, अब जब आप अल्ट्रासाउंड रूम में बैठे हुए हैं तो आपको रीनल पैथोलॉजी आती होगी तो आप अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस बना सकेंगे ना, कि नहीं? जी मैम, यस। हाँ, अब मैंने क्या बताया था, हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब पैथोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, किडनी स्टोन्स हैं, रीनल सिस्ट्स हैं एंड मैसेस। हमारे पास पैथोलॉजीज कौन कौन सी आती हैं, ये सारी पैथोलॉजीज आती हैं आर ऑल डिटेक्टेबल विद अल्ट्रासाउंड। ये जो हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी स्टोन्स, रीनल सिस्ट्स एंड मैसेस आर डिटेक्टेबल विद अल्ट्रासाउंड। here we will explain the key findings and clinical presentations of these common conditions। अब हम क्या करेंगे कि इनकी presentations को देखेंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस is defined as abnormal enlargement and distension of a kidney caused by obstructive uropathy, blockage of normal urine flow into the ureter. Patients may present with varying symptoms depending on the causes of the hydronephrosis। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दोबारा से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है बेसिकली। मैं बैक टू जा रही हूँ। हाँ देखो मेरे बच्चों, यहाँ से
सारी जो भी हमारे पास यूरिन कैलकुलेशन हो गए यहाँ पे आती है ना रीनल पेल्विस में, और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र होती है। तो अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे ब्लॉकेज आएगा तो यहाँ यूरेटर के मिड में है या वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन पे है या कहीं के भी ब्लॉकेज है तो वो आगे नहीं जाएगा, तो ये चीज़ ही फूलना स्टार्ट हो जाएगी ना, यूरेटर फूलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस। जी बच्चे, ठीक है। अब क्या करेंगे? Here are some of the most common causes of hydronephrosis and obstructive uropathy. Hydronephrosis होता क्यों है और obstructive uropathy क्यों होती है, हम अभी देखेंगे। किडनी स्टोन्स की वजह से, ब्लैडर में स्टोन्स हैं उस वजह से। वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन याद है किसी को, कहाँ क्या होता है मेरे बच्चों? वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन याद है क्या है? यूरेटर जहाँ ब्लैडर के साथ जंक्शन कनेक्ट होता बनाता है, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन। अगर वहाँ पे भी क्या है, स्टोन्स हैं, तो भी क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये यूजुअली ये मेल्स में बिनाइन प्रोस्टेट में क्या हो जाता है, प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ेगा तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, ठीक है। वो प्रेस करता है ब्लैडर को और उस वजह से प्रॉब्लम होती है कैंसर। कैंसर में ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, रीनल कैंसर हो सकता है, यूट्राइन कैंसर हो सकता है, कोलॉन का कैंसर हो सकता है और सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है। वेजाइना के साथ सर्वेक्स कनेक्टेड होता है ना, तो सर्वाइकल कैंसर अफेक्ट कर सकता है यूरिनरी ब्लैडर को। डिसफंक्शनल ब्लैडर, डिसफंक्शनल ब्लैडर, यूरिनरी रिटेंशन, कि ब्लैडर में अब इंटेग्रिटी ही नहीं रही कि वो क्या कर सके, वो यूरिन पास कर सके, ठीक है। माल फंक्शन हो गया है, ठीक है। Evaluating for hydronephrosis with renal ultrasound is one of the most common point of care ultrasound, ठीक है, applications। हाइड्रोनेफ्रोसिस को जो है वो evaluate करना बड़ा ज़रूरी है। इस लाइन को आपने जो है वो छोड़ देना है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपने छोड़ देनी है। इनिशियली इट मे सीम कंफ्यूजिंग और हार्ड टू मेमोराइज ऑल ऑफ द टर्म्स टू ग्रेड हाइड्रोनेफ्रोसिस यूजिंग अल्ट्रासाउंड, हाउएवर हाइड्रोनेफ्रोसिस ग्रेडिंग इज एक्चुअली वेरी सिंपल। अब क्या होता है मेरे बच्चों कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की ना हमने ग्रेडिंग बनाई हुई है। जैसे किडनीज की जो एकोजेनिसिटी है ना, मतलब हमने ना हर बीमारी की ग्रेडिंग की हुई है। जैसे कैंसर है, स्टेज 1 2 3 4 है ना, ऐसे बहुत सारी बीमारियों की हमने ग्रेडिंग की हुई है। इसी तरह से हमने हाइड्रोनेफ्रोसिस की भी क्या है, ग्रेडिंग की हुई है, ठीक है। वो ग्रेडिंग क्या है उसको लर्न करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कॉर्टिकल थिनिंग, कॉर्टिकल थिनिंग का ये मतलब होता है कि कॉर्टिकल की जो वाल है वो थिन हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलीएक्टेसिस, माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस भी क्या हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं। कैलीएक्टेसिस, मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस भी फूल जाते हैं। पेल्वी एक्टेसिस, पेल्वी एक्टेसिस में क्या है, पेल्विस का साइज भी बड़ा हो जाता है या डायलेट हो जाता है, और होता क्यों है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इन सब की जब डायलेटेशन हो जाएगी तो वो क्या होगा, माइनर की होगी तो माइनर कैलिएक्टेसिस, मेजर की होगी तो मेजर कैलिएक्टेसिस, और पेल्विस भी सूज जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पेल्वी एक्टेसिस, ठीक है। जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन ने क्या कर दिया, पीछे डायलेटेशन करा दी, ठीक है। अब ग्रेडिंग ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, अब ग्रेडिंग क्या होती है, नो देयर आर फ्यू डिफरेंट वेज टू ग्रेड हाइड्रोनेफ्रोसिस। द सिंपलेस्ट इज टू ग्रेड हाइड्रोनेफ्रोसिस एज माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। मेरे पास मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रीनल अल्ट्रासाउंड के देखे हैं, उनमें जो है ग्रेडिंग को भी उनको ग्रेड करके भी भेजा है। फिर ऐसा टाइम भी आता है, आप जब सब्जेक्टिवली बहुत ज़्यादा लर्न कर जाते हो ना, तो ऐसा स्टेज भी आता है कि आपके सामने अगर आप खुद कर रहे हो अल्ट्रासाउंड तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि पेशेंट में क्या डिजीज़ आ रही है, या अगर आपके साथ आप किसी सीनियर के साथ कर रहे हो तो आपको देखते देखते ही, अब जैसे हम लोग होते थे तो हम समटाइम्स हम खुद भी अल्ट्रासाउंड्स कर रहे होते थे और समटाइम्स हम पीछे बैठ के रिपोर्ट्स बना रहे होते थे जब पेशेंट का लोड ज़्यादा होता था। तो हमें अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे जब पेशेंट की वो सारी नज़र आ रही होती थी तो हम खुद ब खुद उसको साथ साथ रिपोर्ट में ग्रेडिंग कर देते थे और बाद में एक कंसल्टेंट रिव्यू करके तो उसको रिपोर्ट को फाइनल कर देता था। ये इतनी आसान सी चीज़ है लर्न करना, ठीक है।
The other way which you may be seen in radiology reports is to use as 1 to 4. Radiology reports में 1 to 4 बाय द वे हम तो रिपोर्ट नहीं लिख सकते ना। बेटा हम रिपोर्ट लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ये फिलहाल जो ये इस तरह के क्वेश्चन है ना वो एंड पे कीजिएगा, फिलहाल ये पढ़ लें, सीख लें, ठीक है। 1 to 4 मतलब हमने माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर भी कर सकते हैं और 1 to 4 भी कर सकते हैं with descriptions of the hydronephrosis findings, ठीक है। pelviectasis, caliectasis, cortical thinning. The figure below sums up the most common hydronephrosis grading system. देखिए मेरे बच्चों, ये देखें, इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, पेल्विएक्टेसिस है, पेल्विस क्या है, जो है वो डायलेट हो गया है। इसमें हमारे पास क्या है, मेजर कैलसिस है, इसमें हमारे पास माइनर कैलसिस भी डायलेट हो गए, और इसमें क्या हमारे पास क्या आ गई, कार्टिकल थिनिंग आ गई। इसमें कॉर्टेक्स जो है इतना चौड़ा है, इसमें भी कॉर्टेक्स काफ़ी वाइड है, इसमें भी कॉर्टेक्स काफ़ी वाइड है, लेकिन इसमें कॉर्टेक्स की क्या है, थिनिंग हो गई है, तो कॉर्टेक्स बहुत थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये माइल्ड है, ये मॉडरेट की कैटेगरी में आता है, और ये स्वीयर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कैटेगरी में आता है। और इसको फौरी सर्जिकल इंटरवेंशन हम देंगे तो ही किडनी बचा सकते हैं, वरना किडनी ज़ाया हो जाती है, और उसको क्या कहते हैं, रीनल फेलियर, ठीक है बच्चों। ये एक रीनल इमरजेंसी है, इसकी समझ आई है कि हम इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ रीनल इमरजेंसी, ठीक है। अब grade 0 hydronephrosis, sometimes you may see the term grade 0 hydronephrosis. Do not worry, this is not any actual hydronephrosis, that just means that kidney appears normal. Grade 1 hydronephrosis, mild. Grade 1 hydronephrosis or mild hydronephrosis occur when there is a dilatation of the renal pelvis. Without dilatation of the calcis, the renal cortex parenchyma is preserved and does not show any atrophy, ठीक है। renal parenchyma preserve है और कोई भी atrophy नजर नहीं आ रही, और सिर्फ pelvis में fluid नजर आ रहा है, तो वो क्या है, grade 1 है, ठीक है। एडिटर नोट को आप छोड़ दें, ये हमारे पास क्या है, ग्रेड 1। ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड पे हमें ग्रेड 1 हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो जो ऐसे नजर आती है, ठीक है। ग्रेड 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस, माइल्ड टू मॉडरेट। अच्छा मेरे बच्चों, मैं ये हाइड्रोनेफ्रोसिस पढ़ाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। उस क्वेश्चन के आंसर से मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चों ने हाइड्रोनेफ्रोसिस को कितना लर्न किया है। ग्रेड 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस और माइल्ड मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस occurs when you have dilatation of the renal pelvis and dilatation of the calyces. Specifically for major calyces, the renal cortex parenchyma is preserved and does not show any atrophy. ग्रेड 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस विद कैलिएक्टेसिस, मेजर कैलिसिस इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए हैं, ठीक है। ग्रेड 3 में क्या होगा, grade 3 hydronephrosis or moderate hydronephrosis occur when you have dilatation of the renal pelvis and dilatation of the calyces, specifically major and minor calyces. Mild cortical thinning may be seen. सेकेंड में क्या हुआ था, सिर्फ मेजर शामिल हुए थे, लेकिन थर्ड में क्या हो गया, माइनर कैलिसिस भी शामिल हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेड 3 है, ये इसमें हमारे पास क्या है, मेजर एंड माइनर, ठीक है। ग्रेड 4 में क्या हुआ, grade 4 hydronephrosis or severe hydronephrosis occur when there is a significant gross dilatation of the renal pelvis and calyces resulting in renal cortical thinning. There will also be renal atrophy and loss of the borders between the renal pelvis and calyces. Grade 4 hydronephrosis is also sometimes called the Beer class sign since the anechoic areas resemble a paw print. क्या है कि ये रीछ का पंजा है, ठीक है, ऐसी हमें लुक देता है। देखो रीछ का पंजा ऐसा ही होता है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेड 4 कॉर्टिकल भी थिन हो गया, ग्रेड 4 भी हो गया, मेजर और माइनर शामिल हो गए, और पेल्विस ये हमारे पास क्या है, पेल्विस इतना ज्यादा सूज गया, तो ये क्या है, ग्रेड 4 हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेड 1 to 4 सारे के सारे हमने इकट्ठे कर लिए, माइल्ड, मॉडरेट और स्वीयर, ठीक है। अच्छा अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, बेटा मैं आप लोगों से Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछूं। अब मुझे ये बात बताएं, आपके पास पेशेंट आया एंड यू आर डूइंग अल्ट्रासाउंड इन एन अल्ट्रासाउंड रूम, ठीक है। अच्छा आपके पास जो पेशेंट है, आप हाइड्रोनेफ्रोसिस उसको कब डिक्लेयर करेंगे, कि आप कहेंगे कि भाई इसको तो हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अगर एक तरफ है तो क्या दूसरी तरफ भी होगी? अच्छा चलें ये जवाब दे दें कि अगर एक तरफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो दूसरी तरफ भी होगी। नहीं मैम,
नो नो मैम। मैम। कंपल्सरी अच्छा नहीं है, हाँ एक साइड की किडनी पर भी हो सकती है, और हाँ अगर अच्छा दोनों अच्छा मैं के किडनी से ठीक है फटी है तो दोनों में भी हो सकती है। अच्छा ये बात बताएं कि अगर एक साइड पे है और दूसरी साइड पे नहीं है, ये बात तो ठीक है कि एक किडनी खराब है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस वजह से, अगर दोनों साइड पे हाइड्रोनेफ्रोसिस है लेकिन वो पेल्वी एक्टेसिस है, अभी माइनर और मेजर में नहीं गई, तो आप उसको नॉर्मल कहेंगे या अबनॉर्मल कहेंगे? नॉर्मल मैम। नॉर्मल। कैसे नॉर्मल कहेंगे? क्यों भाई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, क्यों नॉर्मल कहेंगे? मैम अब नॉर्मल ही होगी। नहीं, अब होता क्या मैम वो है, ग्रेड 1 होगी। बिल्कुल ग्रेड 1 होगी लेकिन उसमें हम अब नॉर्मेलिटी डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसमें समटाइम्स ये भी होता है, मैं आपको बड़े मज़े का पॉइंट बताऊं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हम ऐसी चीज़ें भी लर्न करते हैं जो बाद में बच्चों के बड़े काम आती हैं। जैसे हमें भी सिखाते थे हमारे जो भी सुपरवाइजर्स होते थे, तो हमने आपको सिखाना है। तो होता क्या है कि समटाइम्स ना पेशेंट्स ने बहुत ज़्यादा यूरिन कंट्रोल किया होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें यूरिन जब बहुत ज़्यादा यूरिनरी ब्लड ओवरलोडेड हो जाता है तो वो बैक फ्लो स्टार्ट होके किडनी तक जाके क्या करता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस काज करता है। तो अगर दोनों साइड पे हाइड्रोनेफ्रोसिस है ना और ग्रेड 1 है तो हम उसे नॉर्मल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल यूरिन कंट्रोल की वजह से ही हुई हुई है, और अगर वन साइड पे है तो इसका मतलब है अब नॉर्मेलिटी है, ठीक है, और दूसरी साइड क्लियर है, ठीक है। अब लीवर की सिस्ट्स मैंने पढ़ाई थी, वो याद है? सिंपल थी, कॉम्प्लेक्स थी, यस मैम। यस मैम। हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड थी, क्नोकोकल, वो सारी, ठीक है। अब किडनी में भी सिस्ट्स होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब लीवर में सिस्ट्स होती हैं, लीवर में पॉलीसिस्ट्स होती हैं, तो किडनी में भी समटाइम्स हो जाती हैं, और ये क्रोमोसोम्स की abnormality की वजह से होता है, ठीक है। अ पैरापेल्विक सिस्ट इज अ सिस्ट दैट फॉर्म्स नियर द रीनल पेल्विस, ठीक है। पेल्विस के पास सिस्ट है, हमें नजर आ रही है। देर आर नॉर्मल पेनलेस अनलेस दे ग्रो टू लार्ज एंड कंप्रेस द किडनी, दो दे आर एसोसिएटेड विद अ हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, द सिस्ट इटसेल्फ रेयरली काज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये अगर हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है ना, कि कभी पहले यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, तो उस वजह से क्या होता है, ये सिस्ट बिल्ड हो जाती है, लेकिन ये सिस्ट ऑब्स्ट्रक्शन काज नहीं करती, तब तक काज नहीं करती जब तक क्या हो जाता है, बहुत बड़ी साइज में नहीं हो जाती। ये हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमिक व्यू है, और ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड व्यू है। बेटा लेक्चर की समझ आ रही है सब लोगों को? यस यस मैम। मैम। कोई यस मैम। प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई मसला? मिस मैम ये आप थोड़ा सा तेज पढ़ा रही हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएं। कुछ वर्ड्स एंगेज हो रहे होते हैं, पिछले अच्छा सेंटेंस से वो नहीं हो पा रहे। जी अच्छा अच्छा, और किस बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ? मैम थोड़ा आहिस्ता पढ़ाएं। कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? देखें, आप पढ़ा रही हैं, कोई बच्चा बता नहीं रहा, जस्ट सुन रहा है, और देखें मैंने कह दिया मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने आपको ये बता दी। बेटा यस व्हाट्स योर, मैम, थोड़ा सा मैम थोड़ा सा बस स्लो कर लें, ज्यादा नहीं। यस ओके मैम। ओके ओके। पता है बच्चे क्या प्रॉब्लम है, मैं स्लो कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको मैंने टाइम पे कवर ना करवाया ना, तो मुझे ये बात बताओ कि आपका नुकसान है या नहीं है? मैम कवर हो या ना हो, लेकिन अगर हम जब हमें सही से समझ ही नहीं आएगा थोड़ा बहुत के पीछे क्या पढ़ाया, अगला सेंटेंस क्या बता रहा, पिछला क्या बता रहा, तो फिर हमें सारा कवर करने का कोई फायदा नहीं। मुझे कंप्लेन सिर्फ एक बच्चे की आ रही है कि जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं स्लो कर लेती हूँ, लेकिन आप सब बच्चों के पास एक ऑप्शन है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई मसला हुआ है लेक्चर में या वॉट एवर, आप किसी भी टाइम आके यूनिवर्सिटी में मुझसे वो चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। ये सब बच्चों के लिए है। किसी थैंक यू बच्चे मैम फॉर दिस फेवर। किसी भी बच्चे को जो चीज़ भी, जो डिजीज़ भी, जो अब नॉर्मेलिटी समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी, ठीक है। किडनी स्टोन्स आल्सो नोन एज नेफ्रोलिथियासिस, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को क्या कहते हैं? गॉल पोलीलिथियासिस। किडनी स्टोन्स को क्या कहते हैं? नेफ्रोलिथियासिस। शाबाश।
और यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स को क्या कहते हैं? मैम यूरिनरी यूरोलिथियसिस। ऑब्स्ट्रक्शन, यूरोलिथियस। यूरोलिथियसिस, ठीक है। और जो यूरेटर में स्टोन्स हो वो यूरिटेरल स्टोन्स होते हैं। जो रीनल में हो वो रीनल स्टोन्स या रीनल कैल्कुलाई हैं। Result because of the stony incursions in the bladder or urinary tract, ठीक है। According to the National Kidney and Urology Disease Information Clearing House, more than 500,000 people visit emergency rooms and nearly 3 million people visit their healthcare provider for problems with kidney stones, ठीक है। ये एक रफ सर्वे है। These patients classically present with severe pain in their abdomen, groin, genitals or flank. फीवर एंड चिल्स भी हो सकते हैं, सीवियर नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, और हेमेच्यूरिया। हेमेच्यूरिया का मतलब तो पता है ना, ब्लड इन यूरिन, पता है क्या नहीं? जी मैम पता है। यस मैम। किडनी स्टोन की लोकेशन, किडनी स्टोन होता कहाँ पे है? किडनी स्टोन्स में भी लोकेटेड विद इन द रीनल पैरेन्काइमा, रीनल पैरेन्काइमा के अंदर हो सकता है, एट द यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन पे हो सकता है, यूरेटर और रीनल पेल्विस के विद इन द यूरेटर के अंदर भी हो सकता है, और एट द यूरेटेरो वेसाइकल जंक्शन, और जंक्शन जो है यूरेटर और ब्लैडर के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स फॉर किडनी स्टोन्स, फाइंड कैसे करते हो? There are multiple ways to look for the presence of kidney stones on ultrasound. The ultrasound findings you see will depend on the size, location of the kidney stone, and the amount of obstruction. Here are some of the more commonly described ultrasound findings for kidney stones. Direct visualization of stone, hydronephrosis of affected kidney. या तो ये होता है कि स्टोन इतना बड़ा होता है कि हमें सामने सामने डायरेक्ट नजर आ गया, ठीक है। या क्या हुआ, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई थी और उस हाइड्रोनेफ्रोसिस के को हमने जो है उसको देखते देखते ही हमने स्टोन को लोकलाइज करना है, ठीक है। डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन ऑफ द किडनीज, द मोस्ट डेफिनेट वे to see a kidney stone on ultrasound is by direct visualization. Unfortunately, this is a rare occurrence since most kidney stones lie in the ureter or the vesico-ureteral junction. बहुत ज़्यादा stones या तो ureter में होते हैं या vesico-ureteric junction में होते हैं, ठीक है। With the surrounding ball gas, it is difficult to directly visualize, ठीक है। Sometimes renal stones can be seen in renal cortex, pelvis, or in the ureteropelvic junction. Look for a hyperechoic structure with equistic shadowing. बच्चे इक्विस्टिक शेडोइंग याद है? गॉल ब्लैडर में मैंने आपको बताई थी इक्विस्टिक शेडोइंग। मेरे बच्चों इक्विस्टिक शेडोइंग, हाँ यस मैम। इक्विस्टिक शेडोइंग बड़ी मैटर करती है, ठीक है। किडनी स्टोन्स विद शेडोइंग, ये हमारे पास स्टोन है, ठीक है, और ये उसकी क्या आ रहा है, शेडो आ रहा है, ठीक है। ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास कैलसिस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोन है, ठीक है। Hydronephrosis of affected kidney. An indirect sign of obstructive uropathy from a kidney stone is to look for hydronephrosis on renal ultrasound, ठीक है। क्या होगा कि अगर किडनी स्टोन होगा तो एक इनडायरेक्ट साइन है कि वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। Go to the previous section on how to use renal ultrasound to diagnose hydronephrosis. के अगर आपको समझ नहीं आया हाइड्रोनेफ्रोसिस और किडनी स्टोन का तल्लक तो प्रीवियस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। जिस बच्चे को बहुत तेज लगा था ना, ये उसके लिए पॉइंट है, ठीक है। A misconception is that absence of hydronephrosis on renal ultrasound rules out a kidney stone. This is not true, ठीक है। If a kidney stone is small, it may still cause symptoms and renal colic without dilating the kidney. छोटे से छोटा स्टोन है वो भी किडनी को डायलेट करा सकता है और रीनल पेन काज करा सकता है, रीनल कोलिक उसको कहते हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने परेशान नहीं होना कि रीनल कोलिक होता क्या, रीनल कोलिक क्या होता है, रीनल पेन को ही रीनल कोलिक कहते हैं, ठीक है। Renal cysts are non-malignant fluid-filled anechoic structures that are usually located in the parenchyma of the kidneys, penetrating the cortex and medullary pyramids. कहाँ पे हो सकती हैं? पैरेनकाइमा में भी हो सकती हैं, कॉर्टेक्स में भी और मेडुलरी पायरामिड्स में भी, ठीक है। Renal cyst ultrasound findings: thin-walled and smooth without septations or any internal elements, ठीक है।
सेप्टेशंस भी हो सकती हैं और इंटरनल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। द एनेकोइक एरियाज ऑफ द सिस्ट आर लोकलाइज्ड एंड डू नॉट कनेक्ट टू द कैलिसिस। वो कैलिसिस के साथ कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। राउंड और ओवल इन शेप, या तो गोल होती हैं या अंडे की जैसी होती हैं। आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स और बाय द पेल्विस, या पेल्विस में होती हैं या कॉर्टेक्स में होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 सिस्ट हैं, नजर आ रही हैं मेरे यस बच्चों? मैम। ये देखो, एनेकोइक है, थिन वॉल्ड है और राउंड है। ये थोड़ी सी ओवल आ रही है और ये हमारे पास क्या है, राउंड है, ठीक है। यस PCKD and ARCD. If you see multiple renal cysts, this could be indicate polycystic kidney disease or acquired renal cystic disease. Polycystic kidney disease क्या होती है? पोली का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा। Is an inherited disorder that presents with an abundance of irregular renal cysts. उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा cyst हो जाती हैं किडनी में of varying sizes, मुख्तलिफ sizes की, that distort the kidney shape bilaterally. तो किडनी की शेप को दोनों तरह, किडनी स्टोन्स मोस्टली किडनी सिस्ट्स मोस्टली बायलेटरल होती हैं और किडनी की शक्ल ही खराब कर देती हैं। सिम्टम्स इंक्लूड फ्लेइंग पेन, हेमेचूरिया, हाइपरटेंशन एंड रीनल फेलियर। Acquired renal cyst disease likewise presents with multiple kidney cysts, but it is an acquired disorder and is seen in patients with end-stage renal disease. On hemodialysis, it is associated with a higher risk of renal malignancy. ठीक है। Acquired में बेसिकली होता क्या है कि जो एंड स्टेज के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें मोस्टली ये डिसऑर्डर होता है, या जो डायलिसिस पे होते हैं वो उनके साथ होता है, या जिनको रीनल कैंसर है, रीनल सीए है, तो उनके साथ एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज होती है, ठीक है। मल्टीपल सिस्ट नजर आ रही हैं? किडनी की शक्ल खराब हुई हुई है ना, यस मैम। लेकिन फिर भी यस मैम। अगर आप ये देखो ना, तो ये रीनल कॉर्टेक्स थोड़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी सारी और ये इस तरफ से हमारे पास, ये हमारे पास लोअर पोल है, तो ये है हमारे पास तो मल्टीपल सिस्ट हैं जिन्होंने किडनी की क्या कर दी है, शक्ल ही खराब कर दी है। यस रीनल मैसिस, ठीक है मैम जी बेटा। मैम ARCD फिर से बता दे थोड़ा जी, रीनल कैंसर वाला, एक्वायर्ड वाला। हाँ बेटा, जो पोली होता है ना, पोली में बायलेटरल किडनीज इफेक्टेड होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उसके हेमेचूरिया होता है, हाइपरटेंशन होती है, रीनल फेलियर के केस में हमारे पास होती है। लेकिन एक्वायर्ड पता है किस में होती है? जो हेमोडायलिसिस पे हो पेशेंट, जिनका एंड स्टेज चल रहा हो, या जिनको क्या हो, रीनल सीए हो ना, उनको एक्वायर्ड सिस्ट्स होती हैं किडनीज में, ठीक है। Renal masses. It is important to realize that not all focal hyperechoic lesions within the kidney are consistent with urolithiasis. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रियलाइज़ करें कि सिर्फ जो हाइपरिकोइक लियंस हैं ना विद इन द किडनी, वो सिर्फ यूरोलिथियसिस के साथ नहीं है। स्टोन शुड हैव पोस्टीरियर इक्विस्टिक शैडोइंग। स्टोन मतलब मैं कोई हमें चीज़ ऐसा लियन नज़र आ रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टोन ही है, वो मतलब कोई मैस भी हो सकता है, कोई लियन, मतलब डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जैसे लीवर में मैंने आपको डिफरेंट हेमेंजियोमास पढ़ाए थे, शायद लाइपोमास पढ़ाए थे, डिफरेंट मैसेज पढ़ाए थे, एब्सेस पढ़ाई थी। तो इसी तरह किडनीज में भी डिफरेंट जो है वो हो सकती हैं। स्टोन इफ अ हाइपरिकोइक लियन विद नो इक्विस्टिक शेडोइंग सीन विद इन द किडनी, ठीक है, यू मस्ट कंसिडर अ रीनल मैस सच एज रीनल सेल कार्सिनोमा और एंजियोमायोलाइपोमा। अगर कोई लियन नज़र आ रहा है और उसकी शेडोइंग है ही नहीं, तो वो क्या हो सकता है, वो रीनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको इसको मेमोराइज कराने के लिए एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मेरे एक सुपरवाइज़र थे, मेरे प्रोफेसर, ठीक है, उनका जो है उनको रीनल सेल कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ। और उनको डायग्नोज कैसे हुआ कि जब वो अपने उसकी ट्रेनिंग करने लगे, अपने स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग करने लगे, तो वो कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा अल्ट्रासाउंड करना आता नहीं था, तो मैं खुद पे ही प्रैक्टिस करता रहता था। तो एक दिन ये हुआ कि मैं अपनी किडनी ढूंढ रहा था, तो किडनी ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि मुझे किडनी तो मिल गई, लेकिन उसमें अबनॉर्मल एरियाज़ नज़र आ रहे थे, ठीक है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे लगा शायद गलत है, लेकिन जब मैंने उसको एसेस करवाया, मुझे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं थे, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक लियन था वो। तो जब मैंने उसको एसेस करवाया तो वो आरसीसी निकला, और वो अर्ली स्टेज आरसीसी था, तो उनकी जान बच गई। वरना आरसीसी जो है ना, ये बड़े लीथल किस्म के होते हैं, ये बंदे की जान लेके रहते हैं, ठीक है।
मोस्ट कॉमन रीनल मैलिग्नेंसी इन अडल्ट्स, ठीक है, बड़ी कॉमन सी रीनल मैलिग्नेंसी है, ठीक है। हाई वेरिएबल विद रिगार्ड्स टू साइज, शेप एंड लोकेशन, वेरिएबल होता है, साइज, शेप और लोकेशन चेंज हो सकती है। एकोजेंसिटी, वेरिएबल एकोजेंसिटी हो सकती है, आइसोइकोइक हो सकते हैं, हाइपो हो सकते हैं। और ये नजर आ रहा है यस कर्सर मैम। मूव, हाँ, ये हमारे यस पास मैम। क्या है, ये आरसीसी की प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, ये रीनल पायरामिड्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, मैस है, ठीक है। यस। Angiomyolipoma, most common benign renal tumor, clearly circumscribed or irregular in shape, ठीक है। Often unilateral but if bilateral, higher chance of malignancy. Usually ये होता है कि एक किडनी में होता है, लेकिन अगर bilateral होगा ना तो ज़्यादा चांस है कि malignancy है, ठीक है। In some circumstances, renal cell carcinoma and angiomyolipoma can look very similar. आरसीसी और एंजियोमायोलाइपोमा बहुत सारे केसेस में एक जैसे नजर आते हैं, ठीक है। अब देखें ये एंजियोमायोलाइपोमा है, ठीक है, बड़ा क्लियर कट सा नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसने किडनी की शेप को इतना डिस्टर्ब नहीं किया, समझ आइए। अगर ये बायलेटरल होगा तो ये कन्फर्म आरसीसी है, ठीक है, जो इसकी शेप है। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कि कौन सी स्लाइड समझ नहीं आई, मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, जहां कहोगे मैं रुक जाऊंगी। मुश्किल है कोई रीनल अल्ट्रासाउंड? मैम नो मैम। नो मैम। मैं रात को मुझे ना मेरे पास लेक्चर्स भी थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मेरे पास लेक्चर्स आए हुए थे जिनमें रीनल अल्ट्रासाउंड जो था ना, रीनल अल्ट्रासाउंड पे एक लेक्चर बना हुआ था, तो मैंने उसको 3-4 बार पढ़ा। मेरे पास और लेक्चर्स भी थे, मेरे अपने मास्टर्स के लेक्चर्स थे, वो कोई 155 स्लाइड्स का एक लेक्चर था। मेरे ग्रेजुएशन के भी लेक्चर थे, लेकिन ना मुझे किसी पे भी तसल्ली नहीं आई। मतलब मुझे लगा कि ये ना ये मुश्किल हैं, या मतलब इतने अच्छे नहीं हैं कि आप बच्चों को मैं पढ़ा समझा सकूंगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो उसके लिए ना फिर रात को मैंने ईशा के बाद ना दोबारा से बैठ के मैंने आपके लिए एक ये लेक्चर प्रिपेयर किया, आसान लफ्ज़ों में, आसान करके, कि आपको समझ आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। तो जी मैम, आपका वे ऑफ डिलीवरिंग बहुत बहुत अच्छा इजी है। था। तो मैंने थैंक इसलिए जो मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से, मेरा पहले बिल्कुल यही था कि मैंने कहा ठीक है, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स मेरे पास बने हुए, मैं आपको वो डिलीवर कर देती हूँ। मैं पहले जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी रीनल, मैंने उनके लिए भी एक लेक्चर डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो फिर मैंने उन सबसे बेटर एक और आसान लफ्ज़ों में ना मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया कि मैंने कहा आप बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। अच्छा मुझे मैम बताएं और मुझे भी ऐड कर दीजिएगा, बच्चे, मेरी आप आईडी में अपना, इनरोलमेंट कर दी। जी बच्चे अपना नाम बोलें। हनान शौकत। हनान, आप तो मेरे पास हैं, जस्ट अ सेकंड मुझे चेक करने दे, मैंने आपको रीजनल पढ़ा रही हूँ ना बच्चे, आप मेरे पास हैं। हनान शौकत, आप आज पहली बार आए हैं, ठीक है। आप पहले दोनों लेक्चर्स में नहीं थे, तो आज आपका पहला लेक्चर है, इसीलिए शायद आपको ना मैं बहुत तेज बोलती हुई लग रही, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज। हाँ तो अगर जी आपने शायद मैम ये भी हो सकता है। हाँ, अगर आपने पहले दोनों लेक्चर लिए होते हैं ना, मुझे भी ऐड तो करें। तैमूर मुजाहिद, तैमूर बच्चे एक सेकंड मुझे देखने दो जरा, आप मेरे पास हो। And I requested you last time as well. जस्ट अ सेकंड बेटा, मुझे आप अपना नाम देखने दो, ठीक है। तैमूर मुजाहिद, बच्चे आप तो मेरे पास ऐड हो। Ma'am, मैम मेल नहीं बाकी. What happened? कोई एक मैम बोलेगा। मुझे भी एनरोल कर दें, मुझे मेल नहीं आती आपकी। मोहम्मद शहीर जैदी, Is this मेरे start बच्चों, ये आप लोगों ने क्या पीछे चिड़ियाघर बनाया हुआ है? क्या नाम था बच्चे आपका? मोहम्मद शहीर जैदी मैम। मोहम्मद शहीर जैदी। बच्चे एक मिनट मुझे चेक करने दो, मेरे पास हो या नहीं हो। मैम सबा यासीन। मोहम्मद शहीर जैदी को मुझे चेक करने दो ज़रा। मोहम्मद शहीर जैदी, आप मेरे पास नहीं हो, ज़रा मुझे अपना आईडी लिखवाओ। मैम F28।
F 2018 24 24 4032। 4032। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहीद। अच्छा बच्चे मैम सबा मैंने सब पिछली 2 क्लासें भी ली हैं। अच्छा सबा यस मैम। बच्चे आप अपना आईडी बोलो। मैम F 2018 F 2018 24 40 ओके 38। सबा यासीन। मैम अच्छा और कौन सा बच्चा कह रहा था? मैम मेरी मुशाहिद रहीम मैम। शाहिद रहीम। एक बार बच्चे मुझे आप अपना चेक करने दो। नहीं बेटा मुशाहिद, आप अपना मुझे आईडी लिखवाओ, आप मेरे पास नहीं हो। F 2018 244063। मुशाहिद यस मैम। ये जो बच्चा सांस छोड़ रहा है ना माइक में, वो प्लीज इंसान बन जाए। ठीक है, और कौन सा बच्चा था? और मैम किस मियां बच्चे का? अली मैम मियां अली। मियां अली। मियां अली आपको मैंने शायद लास्ट टाइम ऐड किया था या नहीं? नहीं क्या मैम? अपना आईडी बोलो। F 2018 हम्म 244035। 035। ठीक है। मैम महमूना रहमान। मेमून वलीद मलक और मौज अरशद। 2 मिनट चुप कर जाए, मुझे मेमूना को देख लेने दें। मेमूना बच्चे बच्चे मेमूना रहमान हो आप? जी। मेरे पास मेमूना तारिक है। मेमूना अपना जरा आईडी बोलो। F 2018 हम्म 244 हम्म 016। अच्छा बच्चे कौन से लड़के बोल रहे थे अभी? वलीद मलक। वलीद मलक अपना आईडी बोलो। बच्चे वलीद आप अपना आईडी बोलें और सांस छोड़ना बंद करें। F2018 आगे मैम F2018 आगे 244 हाँ 244056 056। 056। ओके। अच्छा वलीद के बाद कौन सा बच्चा था? मुआज अरशद। हाँ बच्चे अपना आईडी बोलो। F 2018 हम्म 244 हम्म 104। ठीक है। मैम सना खालिद। जी जी बच्चे अभी कोई अबीहा ज़ैनब। अबीहा ज़ैनब आपको मैंने ऐड कर लिया था ना लास्ट टाइम। अबीहा आप तो मुझे याद हो। मैम मुझे मेल तो नहीं आई। अच्छा यस मैम मैम। मुझे भी मेल नहीं आई। किस किस मैम को? मुझे भी नहीं आती। सना खालिद। अबीहा अपना आईडी बोलो। अबीहा F201 हाँ 8244 069 69। बच्चे मैं आप सब लोगों को बार बार कहूँगी कि ये जब बात कर रहे होते हो ना तो अपना जो माइक है उसको उसमें सांस मत छोड़ा करें, ये बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आती है। अबीहा आपके मैम ये माइक एक से। बच्चा कर रहा है वो सारे पता नहीं कौन सा बच्चा है ये लगा हुआ है। अच्छा छोड़े हैं, जो भी बच्चा है मुझे सना मलिक अपना आईडी बताएं। सना खालिद। सना खालिद। F 2018 हम्म 24 40 96। 24 40 96। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं ना अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम हमने ना फाखरा जफर भी ऐड करें। मैम जैनब अंसार को भी मेल नहीं आती। फाखरा अपना आईडी बोलें। F 2018 हम्म आगे 4 40 75।
आपका नाम बच्ची 75 वाली बच्ची का नाम क्या है? फाखरा जफर। फाखरा। अच्छा, और कौन सी बच्ची है? मैम मुझे भी ऐड कर जैनब अंसार। सहर नदीम। यस मैम। सहर आईडी बोलो। F2018 हम्म 244 050। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे बच्चों 2444052। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब मैं अटेंडेंस कॉल करती हूँ। मोहम्मद अवैस नासिर है। यस मैम। बच्चे, ये टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर। यस मैम। हनान शौकत है। हनान शौकत है या लीव कर गया? चलें, अरीबा नासिर। अरीबा नासिर। प्रेजेंट मैम। अरीबा बच्चे अपना हैंड रेज करो। अच्छा, उसके बाद है मोहम्मद राफे। मोहम्मद राफे। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। राफे बच्चे, ओके बच्चे अपना हैंड रेज करो जरा। इरम इरम इकराम शरीफ। इकराम शरीफ। इकराम शरीफ। बच्चे, इकराम शरीफ है? नहीं है। हाफिज मोहम्मद सलमान खान। बच्चे, ये जिन लोगों ने फजूल में हैंड रेज किए हुए ना, वो अपने जरा हैंड डाउन करें, मुझे अटेंडेंस ले लेने दें। ठीक है, जिनका भी नाम ही नहीं आया या जिनकी हो गई है वो अपने हैंड डाउन करें। हिना खालिद। प्रेजेंट मैम। हिना खालिद अपना हैंड रेज करो। दाऊद। मिस्टर दाऊद। प्रेजेंट मैम। तहरीम जफर। प्रेजेंट तहरीम मैम। तहरीम बच्चे अपना हैंड रेज करो। अल्लाह नवाज। बच्चों, अल्लाह नवाज है। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान। बच्चे, मोहम्मद प्रेजेंट अरसलान। प्रेजेंट मैम। सफ़ा नूर। प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद। प्रेजेंट मैम। कशफ हैंड रेज करो। आमना ताहिर। प्रेजेंट मैम। ये आप आमना हो अमानिया हो? मैम आमना। इमाब फयाज। प्रेजेंट। आसमा जफर। बेटा, आसमा जफर है। प्रेजेंट। अमीर हमजा। इरम सईद। बच्चे, इरम सईद। इरम सईद नहीं है। जानिश फातिमा। जानिश फातिमा। जानिश फातिमा भी नहीं है। मोहम्मद काशिफ। प्रेजेंट मैम। समिया शाहिद। मैम। सुमैया सादिया। मैम प्रेजेंट। समिया बच्चे, शाहिद। सुमैया सादिया। मैम प्रेजेंट हूँ मैं, सुमैया सादिया। किरण रानी। प्रेजेंट मैम। किरण रानी। मेमुना प्रेजेंट तारिक। मैम, किरण रानी। मेमुना तारिक। प्रेजेंट मैम। मेमुना अपना हैंड रेज करो। आयशा इम्तियाज। बच्चे जल्दी प्रेजेंट से मैम। बच्चे जल्दी से किया करो। आयशा। मलाइका नदीम।
मलाइका नदीम, मोमिना अब्दुल कुद्दूस, Present, ma'am. मोहम्मद हामिद, Present, ma'am. मोहम्मद हामिद, जोहा, Present, ma'am. जोहा, Present, ma'am. अच्छा मोमिना अब्दुल कुद्दूस, Present, ma'am. यमन दिलशाद, Present, ma'am. सारा अनवर, Present, ma'am. रईसा, Present, ma'am. माहीन जफर, Present, ma'am. मोहम्मद अमान लियाकत, Present, ma'am. माहम जाहिद, माहम जाहिद, सिमाब भट्ट, Present, ma'am. मोहम्मद आमर ताहिर, Present, ma'am. मोहम्मद आमिर, आयशा, Present. नुदरत, नुदरत, Present, ma'am. आलिया शहबाज, Present, ma'am. एमन हबीब, एमन हबीब है, फरा नूर, Present, ma'am. फरा नूर है, नादिर हुसैन, जी मैम। Present, Present. present, ma'am. Ma'am, Nadir Hussain, present. सुम्बुल मुश्ताक, Present, ma'am. मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, ma'am. मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, ma'am. उमैर अहमद, मैम उमैर मेरी हो है, गई। हाँ बच्चे, उमैर अहमद नहीं है, अक्सा अजहर, Present, ma'am. मलिहा मरियम, Present, ma'am. सतीका शहजादी, मैम उमेर ना हॉस्पिटल में है तो ना उसकी अटेंडेंस मार्क कर दें, उससे उसने जी बच्चे, पीसी ऑन किया हुआ है। दुआ खान, Present, ma'am. अच्छा बच्चे, ये किस बच्चे ने पीछे इतना शोर मचाया हुआ है? अच्छा शानाजिर है, शानाजिर, Yes, ma'am. Present. अच्छा आयशा नासिर है, Present, ma'am. अमानिया ताहिर, Present, ma'am. खदीजा नवाज, Present, ma'am. खदीजा अपना हैंड रेज करो, शवाल नईम, शवाल नईम, Present, ma'am. शवाल लड़का है या लड़की है? अरीबा, अरीबा है, Present, ma'am. तैमूर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तैमूर कहाँ है? अपना हैंड रेज करें। ओके, मलाइका, मलाइका, मैं present. मलाइका ताहिर. और आमिर, आमिर है, रबिया इरफान, Present, ma'am. Present, ma'am. रबिया अपना हैंड रेज करो, माहा, Ma'am, Amir Shaukat present. माहा, माहा है, नहीं है, अबीहा, सना, मैम अच्छा मुशाहिद बच्चे, रहीम present. मुशाहिद, क्या बच्चे आपका नाम था मुशाहिद? ठीक है, ये तो सारे प्रेजेंट हो ना मेरे पास। अच्छा बच्चों मुझे ये मैम ज़ैनब इंसार की अटेंडेंस नहीं ली आपने? ज़ैनब उमैर इंसार, अमन की भी ली।
ज़ैनब अंसार, आप मेरे पास नहीं हो। मैंने आपका नाम ले लिया लिख लिया है, आज के नहीं लिखा। नहीं लिखी मैम मैम मेरी भी नहीं आपने। हुई। बच्चे एक मैम मेरी मिनट भी नहीं हुई। बस एक मिनट मुझे दे दो। मुझे ज़ैनब अपना आईडी बोलो। F2018 2444052। नेक्स्ट बच्ची कौन सी है जिसकी अटेंडेंस कॉल नहीं हुई? मैम उमे मेरी मन। भी एमन आपकी मैंने अभी की नहीं है क्या? मैम मोहम्मद उस्मान। मन की हुई। एमन एमन अपना आईडी बोलो। F2018 हम्म 244062। अच्छा, और कौन सा बच्चा था? मैम मैम मोहम्मद रहमा शरीफ सुहेल। आजादी। मोहम्मद उस्मान। अपना आईडी बोलो। F2018 244055। और बस 5 जगह क्या ना फोन मैम उठाओ मियाँ सारी अली, में। मैम मियाँ अली। बच्चे ये क्या तरीका कार है? इतना शोर पीछे आप लोगों ने मचाया हुआ है। मैम मेरी और अटेंडेंस हुई है। क्या नाम है आपका? आमिर शौकत। आमिर शौकत, मैंने आपको कॉल किया था। मैम मैंने हैंड रेज भी किया था, मैंने चैट में भी अपनी आईडीज लिखी थी, मुझे मेरा नाम सुनाई नहीं दिया। आमिर शौकत, मुझे चेक करने दे आप मेरे पास हैं या नहीं है। आमिर अपना आईडी बोले। आमिर आपका हो गया हुआ है ना? आमिर इरफान है या आमिर शौकत है? आमिर शौकत मैम। ओके ठीक है बच्चे, आपका हो गया। मैम मेरी भी मैम मियाँ अली। मियाँ अली, आपका आईडी मैंने लिखा था पहले। यस मैम लिखा था। हाँ बस ठीक है ना, फिर जिसका लिख लिया था वो चुप हो जाए। अहमद इकबाल। अहमद इकबाल। अतर ATHAR। बच्चे अतर 1 मिनट वेट कर जो, मुझे अपना आईडी लिखवा लेना। मैम मोहम्मद शरीफ का आईडी लिख लिया था आपने? आपने मुझे लिखवाया था? जी मैम। थैंक यू। अतर अपनी आईडी बोलो। F2018 एक सेकेंड। 244 हम्म 091। ठीक है बच्चे, लेक्चर समझ आ गया है ना? मैम मेरी भी नहीं हुई। रहमा सुहेल। रहमा आप मेरे पास हो? यस मैम। पहले रहमा, तो आपको मैंने कॉल किया था ना कि नहीं किया? नहीं मैम नहीं किया। रहमा अपनी आईडी बोलो। F2018 244070। अच्छा, लेक्चर की समझ आ गई आज के लेक्चर की? यस मैम। मैम अगर पिछले हम आपकी क्लास में एनरोल नहीं है तो फिर हमें शो क्यों होता है आपका टाइम टेबल? बच्चे अभी LMS पे मेरे कोर्सेज नहीं गए इस वजह से। तो मैम आप खुद एक्सक्यूज मी एनरोल मैम। कर रही हैं? जी बच्चे। आप खुद एनरोल कर रही हैं? लगी। मैम मेरी अटेंडेंस। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है ना लेक्चर आज का जो है वो मैं लेक्चर फॉरवर्ड कर रही हूँ। लेक्चर नंबर 3 है ना? यस मैम। मैम लेक्चर नंबर 2 और 1 भी कर दें काइंडली। ये कौन सा बच्चा है शहजादा है जिसको लेक्चर 1 और 2 नहीं अभी मिला? मैम वो एक्चुअली मैं एनरोल नहीं था हुआ वो, तो मुझे मेल नहीं थी आई उसकी लेक्चर की, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 की। नाम क्या है आपका? शनाजर मुमताज मैम। वो आप पिछले लेक्चर में मेरे पास थे ना? जी मैम, लेकिन वो मुझे रिसीव नहीं हुआ लेक्चर। वो आप अपने किसी जो है ना आपका जो भी फ्रेंड है, फेलो है, आप उससे ले लें। मैम मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी सबको। हाँ थैंक यू। तो जो शहजादे तीसरे चौथे लेक्चर में आके कहते हैं ना कि उनको नहीं मिला, वो किसी से ले लें। ठीक है बच्चे, मैंने अभी आपको कर दिया है फॉरवर्ड आज वाला लेक्चर, ठीक है? और मैम जिनको अब एनरोल करेंगी, क्या नहीं कहते लगी। हैं, जिनकी आईडी लिखी है आपने, हाँ उनको आप अब एनरोल करेंगी?
ठीक है ओके ठीक है बच्चे, मैं आपको वैसे पहले बता दूं, जिस बच्चे ने भी जो भी कहना होता है ना वो मुझे कह दिया करे, मैं चैट्स नहीं पढ़ती, ठीक है? ओके क्योंकि मैम। हमने लेक्चर भी कवर करना होता है तो इतनी टाइम नहीं होता। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज।